नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी 2 दिन पहले ही मिल्खा सिंह ने हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो आदमी मर रहा है उसको ये बता दिया जाए कि तुम मर रहे हो? लेकिन मिल्खा सिंह के साथ ऐसा ही होता है। अब आप हैरान होंगे कि ऐसा क्या हुआ। मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर भी 5 दिन पहले ही कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हार गई और उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन मिल्खा सिंह चूँकि काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, इसलिए उनको ये सूचना नहीं दी गई थी कि निर्मल कौर यानी कि उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई है। और जब उनका इलाज चल रहा होता है 17 और 18 तारीख में, उस समय वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, उनका बीपी उनका लगातार डाउन हो रहा होता है। और उनके बच्चों को डॉक्टर ने जो सही स्थिति होती है वो बता दी होती है कि बस ये थोड़ी सी सांसें इनकी बाकी हैं। तो उस दौरान उनके दोनों बच्चों ने उनके कान में कहा, पापा आप भी मम्मी के पास जा रहे हो। तो मिल्खा सिंह, जिन्हें अपने जज्बे के कारण जाना जाता है, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कही जाती है। उन्होंने आँखों से ही जो है इस बात को जज किया और आँखों से ही उसका रिस्पॉन्ड भी किया। और बच्चों को ये बात पता चल गई कि पापा के कान में जो हमने बात कही है वो उन्होंने समझ ली है। और उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वो आंखें फिर कभी खुली नहीं। हालांकि वो अ, करीब 1 दिन जिंदा रहे उसके बाद। दरअसल फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को अ, पता नहीं था कि उनकी जीवन साथी निर्मल कौर इस दुनिया में नहीं रही। उनकी जीवन साथी ने 60 साल उनके साथ गुजारे थे और वो भी एक स्पोर्ट्स महिला थी। 13 जून को जंग हार गई थी ज़िंदगी की और मिल्खा सिंह इधर धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। बेहद कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए परिवार ने सोचा कि इनको बाद में बता देंगे जब ये ठीक हो जाएंगे कि निर्मल कौर अब नहीं रही हैं। और किस्मत को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और 18 जून की रात को मिल्खा सिंह चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के। और 1 दिन पहले ही उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही होती है। धीरे धीरे उनका ऑक्सीजन डाउन होता है, उनका बीपी डाउन हो रहा होता है, फेफड़े उनके पूरी तरह से डैमेज हो चुके होते हैं। लेकिन जब उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से गिरने लगता है तो बेटे जीव और बेटी मोना ने उनके कान में ये बात कही कि डैड आप भी वहीं जा रहे हो जहाँ मम्मा गई हैं। मिल्खा सिंह ने उस समय वेंटिलेटर पे थे और ये बात सुनते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली और आंखें खोल करके उन्होंने उसको रिस्पॉन्स किया और उसके बाद फिर आंखें बंद कर ली। हालांकि मिल्खा सिंह उस समय कोरोना नेगेटिव थे, पर ईश्वर के जो काम होते हैं वो कुछ और ही होते हैं। ईश्वर को कुछ और मंजूर था। और जैसा कि उनके बच्चे कहते हैं कि उन्होंने सारी बात उनको बतानी ही चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा, क्योंकि 5 दिन तक उनको नहीं बताया गया था और अब वो जाने ही वाले थे, तो ऐसे में उनको बताना बहुत ज़रूरी था। तो 17 मई को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। 31 मई को दोबारा उनकी रिपोर्ट फिर से नेगेटिव आ जाती है। उसके बाद उनको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन 3 जून को उनको फिर से हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। इसी बीच 12 जून को उनकी पत्नी का, जैसा कि मैंने बताया, कि निधन हो जाता है। और ये जो बात है बच्चों ने उनको 17 जून को बताई कि पापा आप भी वहीं जा रहे हैं जहाँ मम्मा चली गई हैं।